एक समय की बात है जब एक बौद्ध भिक्षु भोजन बनाने के लिए जंगल से लकड़ी लेने गए, तभी उन्होंने कुछ अविश्वसनीय देखा। उन्होंने एक लोमड़ी को देखा जिसके पैरों में काफी गहरी चोट लगी थी, जिसके कारण वह शिकार नहीं कर पा रही थी, लेकिन फिर वह काफी स्वस्थ प्रतीत हो रही थी। उसने सोचा कि आखिर इस हालत में ये लोमड़ी जिंदा कैसे है। भिक्षु अपने विचारों में खोए जंगल की ओर बढ़ रहे थे, तब उन्होंने कुछ हलचल सुनी। उन्होंने अपने पीछे एक शेर को आते देखा। शेर देखते ही वह तुरंत पेड़ पर चढ़ गए और वहां से देखने लगे। शेर ने एक हिरन का शिकार किया था और उसे अपने जबड़े में दबाकर लोमड़ी की तरफ बढ़ रहा था। उसने लोमड़ी पर हमला नहीं किया, बल्कि उसे खाने के लिए मांस के टुकड़े भी दे दिए। भिक्षु को यह देखकर और भी आश्चर्य हुआ कि शेर लोमड़ी को मारने की बजाय उसे भोजन दे रहा है। भिक्षु को काफी आश्चर्य हुआ, इसीलिए अगले दिन वह फिर पेड़ पर शेर का इंतजार कर रहे थे। फिर से वही हुआ, शेर शिकार का टुकड़ा लोमड़ी को देता और यही चलता गया। भिक्षुक बोले कि यह भगवान के होने का प्रमाण है। वह जिसे पैदा करते हैं उसकी रोटी का भी इंतजाम कर देते हैं। आज से इस लोमड़ी की तरह मैं भी ऊपर वाले की दया पर जीऊंगा, वही मेरे भोजन की व्यवस्था करेगा। यही सोचकर वह एक वीरान जंगल में बैठ गए। पहले, दूसरे, तीसरे दिन कोई नहीं आया, किसी ने उन पर ध्यान तक नहीं दिया। धीरे धीरे उसकी ताकत खत्म हो रही थी, वह चल फिर भी नहीं पा रहे थे। तभी एक महात्मा वहां से गुजरे और भिक्षु के पास पहुंच। भिक्षु ने अपनी पूरी कहानी महात्मा को सुनाई और बोला, आप ही बताएं कि भगवान मेरे प्रति इतना निर्दयी कैसे हो गए। वह मेरी मदद क्यों नहीं कर रहे। महात्मा जी ने कहा, लेकिन तुम इतने मूर्ख कैसे हो सकते हो। क्यों नहीं समझते कि ईश्वर तुम्हें उस शेर की तरह बनते देखना चाहते थे, लोमड़ी की तरह नहीं। सोचो, उस शेर को कुछ हो जाए तो लोमड़ी का क्या होगा। जीवन में भी ऐसा ही होता है कि हमें चीजें जिस तरह समझनी चाहिए उसके विपरीत समझ लेते हैं। हम सभी के अंदर कुछ न कुछ ऐसी शक्तियां हैं जो हमें महान बना सकती हैं। जरूरत है उन्हें पहचानने की, यह ध्यान रखने की कि कहीं हम शेर की जगह लोमड़ी तो नहीं बन रहे हैं। एक बार दो भिक्षुओं ने प्रव्रज्या ली और जंगल में जाकर साथ रहने लगे। उनमें से एक आलसी था और दूसरा उद्यमी। दोनों अपने अपने ढंग से साधना करने लगे। आलसी साधक लकड़ियां इकट्ठी कर उन्हें जला लेता और गप्पे लड़ाते हुए अपना पहला प्रहर बिता देता था। सावधान भिक्षु अपनी साधना में लगा रहता और आलसी भिक्षु को सलाह देता कि असावधान व्यक्ति का धर्म पालन असंभव है। पर वह सावधान भिक्षु की बातों पर ध्यान नहीं देता था। आलसी साधक दुष्ट भी था। जब सावधान साधक साधना खत्म करके सोने जाता तो आलसी साधक कहता, अरे ओ आलसी, साधना करने वन में आए हो या सोकर समय गंवाने। सावधान साधक को तो वह इस प्रकार कहता था, पर खुद दूसरी ओर जाकर सो जाता था। सावधान साधक थोड़ी देर आराम करके उठ जाता, फिर ध्यान साधना में लग जाता था। इस प्रकार निरंतर अभ्यास करते हुए सावधान साधक कुछ ही दिनों में अरहत्व प्राप्त कर गया। दूसरा साधक पूर्ववत प्रमाद में ही समय बिताता रहा। वर्षावास समाप्त हुआ। दोनों साधक बुद्ध के पास पहुँचे। कुशल क्षेम के बाद बुद्ध ने पूछा कि उनकी साधना कैसी रही। आलसी भिक्षु तुरंत बोला, इस प्रमादी भिक्षु की बात न करें। इसने तो अपना पूरा समय सुख से लेटकर सोते हुए बिता दिया। तुमने क्या किया? मैं रात के पहले प्रहर से ही आग जलाकर उसके पास बैठकर साधना करता रहा। मैंने पहले दिन से ही साधना प्रारंभ कर दी थी। बुद्ध समझ गए कि वह झूठ बोल रहा है। उन्होंने कहा, अरे तुमने तो जरा सी भी सावधानी नहीं बरती, असावधान होकर साधना की। अब उल्टे सावधान उपासक की निंदा कर रहे हो कि उसने अपना समय व्यर्थ बिता दिया।
तुम प्रमाद की तुलना अप्रमाद से कर रहे हो। यह सुनकर आलसी को अक्ल आई। उसने भी कठिन साधना शुरू कर दी और अरहत्व प्राप्त किया।